आपके पास अपने सपनों को हकीकत में बदलने का समय केवल आज ही है। कल कौन जाने आपके पास समय हो या ना हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी टाइम हुआ है 4:05 या 6 और मैं उठ चुकी हूँ अपने समय का सदुपयोग करने के लिए, अपने समय को बचाने के लिए। और आप सबसे भी यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप अपना समय बचाना चाहते हो तो आज ही रिस्पॉन्सिबल बनिए, आज ही अपने समय को बचाइए और उसका सदुपयोग कीजिए फ्रेंड्स। क्योंकि कौन जाने कल आपके पास समय हो या ना हो, कल आपकी परिस्थितियाँ कैसी हों, कल आप स्टडी कर पाएँ या ना कर पाए, लेकिन जो आज आप कर सकते हो उसको कल पर नहीं छोड़िएगा फ्रेंड्स। और आज की वीडियो का टॉपिक यही है हाउसवाइफ्स के लिए कि विंटर्स में हम अपने समय को कैसे मैनेज कर सकते हैं। विंटर्स में जो टाइम टेबल है वो बिगड़ जाता है। एक तो सर्दी ज़्यादा होने लगती है, ऊपर से काम थोड़े बढ़ जाते हैं, और तीसरी बात ये कि नींद ज़्यादा आने लगती है, ठंड लगती है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो है वो आलस भर जाता है, और जैसे ही कंबल वगैरह लेके हम बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों का सोल्यूशन तो कुछ नहीं है, लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं। अगर दिन में हमें समय नहीं मिल रहा है तो हम रात में स्टडी कर सकते हैं, या फिर सुबह जल्दी उठकर हम स्टडी कर सकते हैं। ये दो ऑप्शन हमारे पास हैं। अगर आपको पूरा दिन भी टाइम नहीं मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2 घंटे सुबह जल्दी उठकर पढ़िए और 2 घंटे रात में पढ़िए। 4 घंटे आप इजीली निकाल पाओगे। क्योंकि कुछ लोग वर्किंग भी हैं, कुछ लेडीज़ वर्किंग हैं, स्कूल वगैरह में जाते हैं, टीचिंग करते हैं, या कुछ और जॉब करते हैं, और जो भी इस तरीके से कोई जॉब करते हैं तो उनको भी समय कम मिल पाता है फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए 4:34 से मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं अब सुबह जल्दी उठने की आदत जो है वो थोड़ी थोड़ी करके बना लूँ, क्योंकि मुझे आदत नहीं है सुबह जल्दी उठने की। और मैं 4 का अलार्म लगाती हूँ तो उठते उठते थोड़ा टाइम लग जाता है फ्रेश होने में और पानी गर्म करके लेकर आने में। और सुबह उठकर अगर हम स्टडी करते हैं फ्रेंड्स, तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि आप 1 गिलास गर्म पानी अपना पहले पी लीजिए, उसके बाद आपको थोड़ा फ्रेश फील होगा और आपको नींद नहीं आएगी। इससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, जैसे थोड़ी देर बैठने के बाद अगर आपको नींद आने लगे तो आप बीच में उठकर चाय बना सकते हैं अपने लिए, और अगर आपको चाय नहीं पसंद है तो आप कॉफ़ी पी सकते हैं। ये दोनों चीज़ें भी अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उठकर थोड़ा वॉक कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो बॉडी का जो आलस है वो दूर हो जाए और आपको नींद ना आए। आप 5 से 10 मिनट थोड़ा वॉक कर सकते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही वॉक कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, जब नींद आने लग जाती है तो मैं थोड़ा उठ जाती हूँ और घूम लेती हूँ। दिन के समय अगर ऐसा होता है तो मैं कोई छोटे मोटे जो मेरे काम होते हैं, जैसे कपड़े सूखने के लिए डाले हुए हैं तो उनको उतार लेना, उनको तह बना कर रख देना, या फिर सब्ज़ी काट कर रख देना। तो ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ये मैं स्टडी के बीच में करती रहती हूँ, ताकि जब इस काम का टाइम आए तब इस काम में भी समय कम लगे और मेरी स्टडी भी डिस्टर्ब ना हो फ्रेंड्स। और अगर रात में और सुबह में ऐसा होता है तो मैं उठकर थोड़ा वॉक कर लेती हूँ और अपने टाइम को ऐसे ही मैनेज कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेन पर्पज़ है कि हमें 6 घंटे निकालने हैं। मैं आप सभी से हर बार बोलती हूँ कि 6 घंटे का टाइम टेबल मेरा रहता है, जिसमें 2 घंटे मॉर्निंग में होते हैं, 2 घंटे आफ्टरनून में, और 2 घंटे इवनिंग या नाइट में। तो आप उन 6 घंटे को अपने अकॉर्डिंग अपने काम के तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि सभी के काम फ्रेंड्स अलग अलग होते हैं, सभी की सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, और सभी का टाइम मैनेज करने का तरीका अलग अलग होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं तो इस समय से इस समय तक पढ़ती हूँ, तो आप बोलेंगे कि इस समय से तो हमें टाइम ही नहीं मिलता, उस समय तो हम कुछ काम करते हैं। तो जिस भी समय आपको टाइम मिलता है, भले ही 6 घंटे ना मिले, 4 घंटे या 5 घंटे जितने भी आपको मिल रहे हैं, आप उतने टाइम का ही यूज़ कीजिए। ना कि ये सोचकर कि ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है और आप उसको ऐसे ही छोड़ दें या मिस यूज़ कर दें। क्योंकि समय जो है, हम समय को बर्बाद नहीं करते हैं। समय एक बार अगर बर्बाद हो जाता है तो वापस नहीं आता। समय की कदर करनी चाहिए, और अगर समय पर समय की कदर ना की जाए तो बाद में फिर पछतावा ही रह जाता है। हमें फिर उसका कोई ये नहीं मिलता कि हम उसका रिकवरी कैसे करें। जो समय बीत गया हम उसको वापस नहीं ला सकते फ्रेंड्स। तो यही है कि जितना भी समय आप लोगों को मिले आप उसको प्लीज़ यूज़ कीजिए। अपना 6 घंटे का टाइम टेबल बनाइए। 6 घंटे अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो 5 घंटे का टाइम टेबल बनाइए, 4 का बनाइए, 3 का बनाइए। लेकिन जितना भी समय आपको मिल रहा है उसका यूज़ कीजिए, मिसयूज़ मत कीजिए।
ठीक है ना फ्रेंड्स। और मेनली हाउसवाइफ्स को यही कहना चाहूँगी कि जितना भी समय आपको मिले आप अपनी स्टडी को प्रायोरिटी दीजिए। काम है और हमेशा रहेंगे, ये बात जान लीजिए, और ये हमारे ही ऊपर रहेंगे, हमें ही करने हैं, लेकिन हमें अपने आप को भी प्रायोरिटी देनी है। अगर हम अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देंगे तो कोई भी हमारी स्टडी को प्रायोरिटी नहीं देगा फ्रेंड्स। और अगर हम इंडिपेंडेंट है तो हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। तो ये हमें अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना है फ्रेंड्स। और जब हम इतना सब कुछ सबके लिए करते हैं तो थोड़ा समय हम अपने लिए निकाल सकते हैं। इसीलिए सारे समय में से जितना भी समय आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने घर को देते हो, उसमें से अपने लिए भी समय निकालिए, अपनी स्टडी को समय दीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी पर रखिए। प्रायोरिटी पर नहीं रखोगे तो कोई दूसरा आपका ध्यान नहीं देगा, आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुम क्या करना चाहती हो, तुम्हें क्या करना है, और तुम्हें अपनी स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। फ्रेंड्स, ये रियलिटी है, आप सब माने या ना माने, कि अगर आप अपनी चिंता खुद नहीं करोगे तो कोई और आपकी चिंता नहीं करेगा, कोई आपको प्रायोरिटी नहीं देगा। ये एक रियलिटी है। और टाइम सबको उतना ही मिलता है, 24 आवर्स सबको मिलते हैं। वो कुछ लोग उन्हें मिसयूज़ कर देते हैं, कुछ लोग उन्हें यूज़ कर लेते हैं। तो उन 24 आवर्स में से जितना समय आपके पास बचता है, भले ही वो 4 आवर्स हो सकते हैं, 5 और 6 आवर्स हो सकते हैं, तो आप उनको यूज़ कीजिए अपनी स्टडी में, अपने लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। क्योंकि अगर आज आपने ऐसा नहीं किया तो कल आपको पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये चीज़ याद रखना। अगर आपने समय बर्बाद कर दिया तो समय आपको बर्बाद कर देगा। आप समय को नहीं, समय आपको बर्बाद कर रहा है। ये समझ के आप अपनी जो स्टडी है उस पर काम कीजिए, अपनी जो वर्क है उसको प्रायोरिटी दीजिए, अपने जो सपने हैं उनको पूरा कीजिए। सपने केवल देखने के लिए नहीं होते, सपनों को पूरा करना होता है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए फ्रेंड्स। और मेनली हाउसवाइफ्स के लिए कि आप लोग घर में ही सिमट कर मत रह जाइए, अपना समय निकालिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए। और टाइम मैनेजमेंट आप इसी तरीके से कर सकते हैं, जितना भी समय मिले उसको यूज़ कीजिए, अपनी स्टडी के लिए यूज़ कीजिए। भले ही मॉर्निंग में जल्दी उठिए, भले ही रात में लेट सोइए। अगर आपको दिन में समय नहीं मिलता है तो आप रात में स्टडी कीजिए, लेकिन अपनी स्टडी मत छोड़िए। आपकी स्टडी आपके लिए ज़रूरी है, किसी और के लिए ज़रूरी नहीं, और ये जिम्मेदारी भी आपकी है कि आप उसको पूरा करें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर प्रिपरेशन फ्रेंड।